है जी। यहाँ पे कोई भी नहीं, जो लड़का आ रहा है उसको भी पता है। एक लड़का 10-10 15-15 एग्जाम दे करके यहाँ पर आ रहा है, वहाँ पर नहीं होने के बाद यहाँ पर आ रहा है एग्जाम, यहाँ पर मतलब एक उम्मीद लेकर के। अब बीमा कंपनी को बुला रहे हैं, अब जो कंपनी को बुला रहे हैं, हैदराबाद का बुला रहे हैं, नोएडा को बुला रहे हैं, दिल्ली का, पुणे का, उतना दूर का क्या करेगा भाई? झारखंड का बुलाइए ना। यहाँ पर मिडिल क्लास परिवार कहाँ तक जाएगा? मिडिल क्लास का तो पिसा रहा है ना, मिडिल क्लास न इधर का न उधर का, कहीं का नहीं बच रहा है वो। मतलब मोटा मोटी आप दीपक भाई बहुत निराश है। निराश तो हम पिछले 2-3 साल से है भाई। झारखंड का निकाल रहे हैं यहाँ पे जॉब में, कोई में किसी में घोटाला हो जा रहा है, किसी में रिजल्ट ही यहाँ पर जा रहा है, लीक हो जा रहा है। मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब आलम है। आफ्ताब भाई, क्या अनुभव रहा आपका रोजगार मेले में आकर? सर, रोजगार मेले में हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को अपना एरिया में काम मिले, और लेकिन यहाँ पर जितने भी आते हैं कंपनी सब बाहर से आते हैं सर, और क्षेत्रीय जो रहते हैं सर वो जॉब देते नहीं है सर। प्रॉब्लम ये है, ये सिर्फ आप पूरा डिटेल ले लेते हैं हम लोग का, सर्टिफिकेट वगैरह ले लेते हैं, रिज्यूम वगैरह ले लेते हैं, और ये करते हैं कि नहीं हम आपको कॉल करेंगे, लेकिन कॉल कुछ नहीं करते हैं सर। कुछ कुछ है, IIFT करके है, फिर बहुत सारे हैं फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड यहाँ पर। तो ठीक है, रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है, वही बात है कि कैसा रिक्वायरमेंट है। फिर नर्सिंग का भी रिक्वायरमेंट है जो गर्ल्स लोग के लिए, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर उसको स्किल्स भी हो जाता है, अगर कहीं जॉब ही नहीं मिलता तो घर के लिए भी बहुत फायदा है वो। मेरा नाम दीपक कुमार है। दीपक, क्या अनुभव रहा है आपका? मेरा उतना खास अनुभव नहीं रहा भाई। जैसे बताइए। मेरा पहला मानना है कि अगर आप झारखंड का यहाँ पर करवा रहे हैं, हाँ है, झारखंड की कंपनी है, एक दो को नाम मात्र, लेकिन जब आप बेसिक रूप से करवा रहे थे, झारखंड में क्या कंपनी का कमी है जी? रांची में जाइए, बोकारो में जाइए, धनबाद में जाइए, जमशेदपुर में जाइए, पाकुड़ में जाइए, कहीं भी जाइए, कंपनी तो है, आप भी जान रहे हैं, लेकिन एक लेवल का कंपनी यहाँ पर लाइए ना, ताकि स्टूडेंट लोगों को जान करके लगे कि चल भाई कोई कंपनी आया है, यहाँ जानना पड़ेगा। और कंपनी का सीट कितना है? 5 गो 10 गो। आप एक्सपीरियंस खोज रहे हैं, एक्सपीरियंस वाला यहाँ पर किस लिए आएगा? जिसका एक्सपीरियंस रहेगा वो यहाँ पर आएगा किस लिए? तो काम मिल जाएगा, वो तो डायरेक्टली अपना काम में जाएगा, तो एक्सपीरियंस का किस लिए यहाँ पे लगा के रखे हुए हैं आप? मत बुलाइए ना इस तरह के। अगर आपका एक्सपीरियंस का लगा सब आज, और एक चीज बता रहे हैं, जिसका अपना अच्छा मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन है वो यहाँ पर किस लिए आएगा? जिसका कंडीशन अच्छा नहीं है वो ही ना यहाँ पर आएगा जी। कहाँ से है भाई आप? हम यहाँ पर धनबाद से ही है। अभी छोड़िए, हमसे मत पूछिए, आप एक एक स्टूडेंट से पूछ लीजिए, और स्टूडेंट को पूछने की जरूरत नहीं, उसका चेहरा ताकने पर ही पता चल जाएगा आपको। आप भी यहाँ पर आए 3 बार, शायद आपको भी। जी बिल्कुल, हम 3 बार आए हुए हैं। पहला बार हमको मिला हुआ था, एक सोलर कंपनी करके है, उनको हम अपना दिए हुए हैं CV, वो बुलाया नहीं, कॉल नहीं किया, हम लेटर लेने तक खड़ा रहे यहाँ पे, कुछ नहीं मिला। अब एक कंपनी आता है, सब जाकर के भीड़ लग जाता है भाई, 5 को 10 को बुलाता है, यहाँ पर 100 से ज्यादा है। मतलब एक अनार 100 बीमार वाली कहानी है। आप सबको सब कुछ पता है जी। यहाँ पे कोई भी नहीं, जो लड़का आ रहा है उसको भी पता है। एक लड़का 10-10 15-15 एग्जाम दे करके यहाँ पर आ रहा है, वहाँ पर नहीं होने के बाद यहाँ पर आ रहा है एग्जाम, यहाँ पर मतलब एक उम्मीद लेकर के। अब बीमा कंपनी को बुला रहे हैं, अब जो कंपनी को बुला रहे हैं, हैदराबाद का बुला रहे हैं, नोएडा को बुला रहे हैं, दिल्ली का, पुणे का, उतना दूर का क्या करेगा भाई? झारखंड का बुलाइए ना। यहाँ पर मिडिल क्लास परिवार कहाँ तक जाएगा? मिडिल क्लास का तो पिसा रहा है ना, मिडिल क्लास न इधर का न उधर का, कहीं का नहीं बच रहा है वो। मतलब मोटा मोटी आप दीपक भाई बहुत निराश है। निराश तो हम पिछले 2-3 साल से है भाई। झारखंड का निकाल रहे हैं यहाँ पे जॉब में, कोई में किसी में घोटाला हो जा रहा है, किसी में रिजल्ट ही यहाँ पर जा रहा है, लीक हो जा रहा है। कि कोई स्टूडेंट का सेटिस्फेक्शन है, आप बताइए। मेरा बात मत मानिए, हमको आपको मेरा बात मानने की जरूरत नहीं है। आप एक एक जाकर के यहाँ पे जितना खड़ा है ना, सबसे पूछिए आप जाकर के। सच्चाई का बात आपको जमीनी स्तर से मिलेगा, चेहरा से नहीं मिलता उतना। मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब आलम है। आफ्ताब भाई, क्या अनुभव रहा आपका रोजगार मेले में आकर? सर, रोजगार मेले में हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को अपना एरिया में काम मिले, और लेकिन यहाँ पर जितने भी आते हैं कंपनी सब बाहर से आते हैं सर, और क्षेत्रीय जो रहते हैं सर वो जॉब देते नहीं है सर। प्रॉब्लम ये है, ये सिर्फ आप पूरा डिटेल ले लेते हैं हम लोग का, सर्टिफिकेट वगैरह ले लेते हैं, रिज्यूम वगैरह ले लेते हैं, और ये करते हैं कि नहीं हम आपको कॉल करेंगे, लेकिन कॉल कुछ नहीं करते हैं सर। ज्यादा प्राथमिकता होती है बाहर की ही कंपनी? जी जी सर, ज़्यादा प्राथमिकता होती है बाहर की कंपनी का, और बाहर की जो कंपनियां आती है सर वो आपको जॉब लेटर भी प्रोवाइड करवाती है, लेकिन ये जो कंपनियां जो है जो झारखंड से रिलेटेड है वो जॉब लेटर प्रोवाइड नहीं करवाती है सर।
और आप न्यायालय में कब तक लिखा हुआ कब रहता से है आ रहे हैं? लिखा हुआ रहता है बहुत सारा वैकेंसी के बारे में सर, और एक दो वैकेंसी के बारे में ही बताते हैं कि नहीं इसी के लिए सिर्फ जॉब खाली सिर्फ है, बाकी सब भरा हुआ है, डायरेक्ट बोल देते हैं मतलब कह सकते हैं खुदा पार निकली हुई है। जी सर। चलिए, आप जरूर। कब से मतलब न्यायालय में जब भी लगता है कितनी बार आ चुके हैं हम करीब 4 से 5 बार आ चुके हैं सर। और अब तक कुछ ऐसा अब तक कुछ ऐसा नहीं हुआ सर, जितना भी जॉब लेटर प्रोवाइड किया गया हमको सर, सब बाहर से ही दूसरा कंपनी से प्रोवाइड करवाया है। जैसे गुजरात से हो गया, तमिलनाडु से हो गया, ये सब जगह से प्रोवाइड करवाया जाता है सर। आपका नाम? मैं वहीदा गोस्वामी। तो आज जो रोजगार मेला हुआ इसका क्या अनुभूति रही आपकी? अच्छी अनुभूति है मेरी इसमें। अभी फिलहाल तो मैं यहाँ फॉर्म फिलअप करने के लिए आई हूँ। 6 मंथ का ट्रेनिंग है यहाँ पर। अब उस ट्रेनिंग के बाद ही कहीं जॉब प्रोवाइड होगा। जॉब कहाँ प्रोवाइड होता है वो डिपेंड करता है ये कंपनी कैसे दिलवाते हैं, कौन सी कंपनी पे दिलवाते हैं। बाकी तो प्राइवेट जॉब ही हम लोग को प्रोवाइड होगा। और अभी लेकिन ये गवर्नमेंट की तरफ से ये सिखाया जा रहा है जो कि विदाउट एनी कॉस्ट है। हॉस्टल प्रोवाइड है, खाना प्रोवाइड है, तो अच्छा है। मुझे जहाँ तक लगता है गरीब लड़की लोग जो है जो सीखना चाहती है उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उनका कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है, रहने खाने का कुछ नहीं लग रहा है, तो मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा ही अच्छा है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा जो माताएं बहनें हैं, वो चाहती है कि नियरेस्ट ऑफ होम उनको काम मिल जाए। हाँ तो इस बिल्कुल। संबंध में यहाँ क्या निकल कर सामने आया है? मुझे लगता है अभी जैसे यहाँ पर कंपनी भी थोड़ी बड़ी बड़ी है, जैसे कि होटल भी है, कुछ ये भी है जो होटल मैनेजमेंट का कोर्स करती है। जैसे कि कुछ मेरे जान पहचान के लोग हैं तो होटल मैनेजमेंट के कोर्स किए थे, तो वो अभी धनबाद में कर रही है। तो उसका देखकर भी मैं आई हूँ कि अभी अगर फैशन डिजाइनिंग करती हूँ तो बेहतर है, अगर कहीं मिलता है यहाँ तो कोई बुटीक वुटीक में अच्छा सा मिलता है तो सही है। क्योंकि मैं फैशन डिजाइनिंग के बाद हाँ मैं पहले से कोर्स की हुई हूँ, अपने घर में भी चलाती हूँ, लेकिन सोच रही हूँ अगर किसी से सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है और अच्छी कंपनी मिलती है तो बहुत अच्छा बात है इसलिए। जी, मैं आपसे इसका ही प्रश्न पूछूंगा फैशन डिजाइनिंग के बारे में। हाँ तो धनबाद में ये सब सोचना आसमान को तारे दिखाने जैसी बात है। हाँ वो बात सही बोला है। मतलब कैसे आप सोच सकती हो यहाँ क्या क्या कंपनियां आई हैं उस बारे में बताइए। कुछ कुछ है, IIFT करके है, फिर बहुत सारे हैं फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड यहाँ पर। तो ठीक है, रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है, वही बात है कि कैसा रिक्वायरमेंट है। फिर नर्सिंग का भी रिक्वायरमेंट है जो गर्ल्स लोग के लिए, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर उसको स्किल्स भी हो जाता है, अगर कहीं जॉब ही नहीं मिलता तो घर के लिए भी बहुत फायदा है वो। क्योंकि हर अभी तो प्रॉब्लम से ऐसा है ना कि हर घर में प्रॉब्लम है, तो वो स्किल्स भी मिल जाते हैं। मैं गर्ल्स को बॉयज को भी तो घर का भी फायदा है, और साथ में कहीं जॉब मिलता है तो वो बहुत अच्छा है। क्योंकि हॉस्पिटल तो अभी हर जगह में है, गांव में भी हॉस्पिटल है, तो उसके लिए तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा ही नर्सिंग का बहुत अच्छा है। एक आखिरी प्रश्न है, कौन सी कंपनियां आई हैं और युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे इस जैसे आयोजन पर? यह आयोजन पे तो मैं कहना चाहूंगी जैसे कि बहुत सारे इसमें ट्रेड्स है, तो वो अगर देखते हैं, अगर कुछ करते हैं 3 महीने 6 महीने तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अपना टाइम भी अगर दे रहे हैं वहाँ पर तो आगे चल के आपको जॉब भी प्रोवाइड हो रहा है। अगर नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हैं कोई तो शायद मुझे नहीं लगता कि उनको थोड़ा दौड़ना घूमना पड़ता है, तो 6 महीने तो वोकेशनल ऐसे होना चला ज्यादा जाता है। जरूरी है। हाँ वही बात है, क्योंकि वो घूमने फिरने से मतलब जॉब का तो टाइम भी ऐसे चला जा रहा है और आपको एज भी अच्छा चला मिलवा, जा रहा है। हाँ एज भी चला जा रहा है, अच्छा मिल भी नहीं रहा है। मैम कहते हैं कि ये जो रोजगार का आयोजन होता है ये हाथी के दांत होते हैं, खाने की कुछ और दिखाने की कुछ और। मुझे तो इसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम इसमें आई हूँ। और ये जैसे कि मैंने अभी देखा है मुख्यमंत्री सारथी योजना, तो मैं कुछ कुछ लोगों को जान रही हूँ ये किए हैं, तो मुझे वो बेहतर ही लग रहा है फिर। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। में आज जो ये नियोजन का कार्य चल रहा है इसको लेकर क्या कहना है? कुछ नहीं, बस हम लोग को पता चला तो हम लोग आए थे यहाँ पे, कल भी आए थे, तो रजिस्टर ऑनलाइन करवाना था तो हम लोग ऑनलाइन करवा के आए, फिर अभी आए हम लोग। तो यहाँ पे मतलब कि हम लोग जा रहे थे कि फिर पता किए, हमारे हस्बैंड पता करके आए तो बोले कि लड़कियों के लिए कोई स्कोप है कि नहीं है, तो फिर वो बोले कि हाँ एक है, तो गए तो अंदर तो LIC के बारे में पता चला, तो फिर वही बताए भैया हम लोग को कि LIC में मतलब कि ये, और हम लोग के लिए सबसे अच्छी बात है कि यहाँ धनबाद में ही है। तो फिर क्वालिफिकेशन मांग रहा था LIC में? ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, लेकिन मतलब ग्रेजुएशन में आप लोग को ले सकते। एक्सपीरियंस भी कुछ मांग रहे थे क्या? हाँ वर्क एक्सपीरियंस वगैरह है, बट आपको है, अगर नहीं है तो भी आप फुलफिल कर सकते, नहीं है तो भी उसमें भर सकते, कोई आपका ये नहीं है। वर्क टाइम कितना कितना है? अभी वर्क टाइम का तो कोई ऐसा बता ही नहीं है, लेकिन मतलब बोले हैं कि अभी पहले एक एग्जाम होगा वो क्लियर करना होगा, फिर ट्रेनिंग वगैरह होगा वो सब क्लियर करना होगा। सैलरी के बारे में क्या बताया? सैलरी के बारे में अभी बताया ही नहीं है उसे श्योर, मतलब कि हाँ कुछ कुछ मतलब बताए हैं, तो वैसा अभी क्लियर नहीं किए हैं। हाँ
फीडबैक क्या रहा है पूरा ये जो इसका अभी फीडबैक तो ठीक ठाक है, मेरा फीडबैक वैसा भी नहीं है, लेकिन जब तक हम पूरा कंप्लीट नहीं कर लेंगे, मतलब आगे देखते हैं क्या होता है आगे, उसके बाद ही बता सकते हैं। ऐसे और आयोजन होना चाहिए, इसके संबंध में आपको क्या कहना है? हाँ, और भी लड़कियों के लिए कुछ मतलब और भी होना चाहिए, जैसे कि घर मतलब वर्क फ्रॉम होम वगैरह कुछ भी इस टाइप से होना चाहिए। ओके, अनामिका कुमारी। आपका नाम? मेरा नाम प्रभात कुमार पांडे हुआ। पांडे जी, ये बताइए जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है आपकी कंपनी, उसकी क्या तैयारियां हैं, कितने लोग हैं? हमारे पास भी मैन पावर 200 प्लस है और हमारी कंपनी बिहार, झारखंड, बंगाल 3 स्टेट में चल रही है और हमारे पास भी रिक्वायरमेंट भी बंगाल का है और झारखंड का और बिहार का, तीनों जगह रिक्वायरमेंट है। कितने पोस्ट का रिक्रूटमेंट है यहाँ पर? अभी मेरे पास 20 से 25 पोस्ट अभी खाली है सिक्योरिटी गार्ड के लिए। कितने लड़कों का एप्लीकेशन है आपके पास? अभी इसमें 10 ठो आया है और भी रिक्वायरमेंट है मेरे पास। सैलरी क्या है? सैलरी हर स्टेट का अलग अलग सैलरी है। जैसे झारखंड का आपका 10 से 15 हज़ार है, बंगाल का 15 से 20 हज़ार चल रहा है। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ, इस तरह के जो आयोजन होते हैं रोजगार के, तो इसको लेकर आप जैसे लोग जो रोजगार प्रोवाइड करते हैं, युवाओं का क्या फायदा होता है? युवा इसे क्या सीख सकते हैं? इससे हम लोगों को जैसे कुछ युवाओं को जो बेरोजगार है यहाँ से उसको रोजगार मिल जाता है। जाहिर सी बात है, बेरोजगारी बहुत बढ़ा हुआ है और यहाँ लोग आते हैं तो यहाँ से उसको बेरोजगार जो है उसको रोजगार मिल जाता है। अच्छा, मैं कई युवाओं के सुन रहा था, बात कह रहे थे कि बड़े बड़े सपने होते हैं युवाओं के, नाम बड़े और दर्शन छोटे होते हैं, बड़े चाह में आते हैं और बहुत छोटी चीजें होती हैं। नहीं, यहाँ देखिए बहुत ऐसी कंपनियाँ होती है, बट हमारी सिक्योरिटी कंपनी है और हम लोग पूरा डिटेल ऑलरेडी पहले दर्शा देते हैं। हर जगह का पेमेंट अलग अलग रहता है। तो शुक्रिया। जो भी नॉन रजिस्टर्ड भी है तो हमारा बारकोड स्कैनर है, उसके माध्यम से वो अपना ऑन द स्पॉट आकर रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने के बाद वो उनका रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट हो जाता है झारखंड खान नियोजन पोर्टल पर, और वो भी फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देते हुए जो भी कंपनी रिक्वायरमेंट है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं नॉन रजिस्टर्ड। कितने युवा अब तक लुत्फ ले चुके हैं इस आयोजन का? कितने युवा लुत्फ ले चुके हैं, फायदा उठा चुके हैं इस आयोजन का? ये हमारे यहाँ पर हर एक महीने और सालाना जो हमारा निर्धारित कैलेंडर है उसके अनुसार से लगभग पिछले वर्ष हमने लगभग 1000 कैंडिडेट्स का प्लेसमेंट करवाया है ऑफर लेटर का। तो सर, ये पूछना चाहिए, कई युवा ऐसे हैं कहते हैं कि बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं, जैसे डिग्री है उनकी, कहते हैं कि खुदा बाढ़ निकली हो जाए, जैसे हो जाए। यहाँ पे ऐसा है कि हम लोगों का जो रोल है सरकार की तरफ से, हम लोगों की तरफ जो इम्पैनल्ड कुछ कंपनियां हैं, MOUs है, जिनके द्वारा किया गया जो कंपनी का रिक्वायरमेंट रहता है उसके बेसिस पर हम लोग कंपनी को आमंत्रित करते हैं और जो उसके अनुरूप जिनको अच्छा लगता है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज ग्रुप भी है, पढ़ाई भी है, डिग्री भी है, तो जिनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हैं, कहीं कहीं एक्सपीरियंस भी है, तो जिनको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो अपने आप को पाते हैं, इंटरव्यू में सफल होते हैं, उन्हीं का चयन कंपनी द्वारा किया जाता है। वो उन पर किसी प्रकार का सरकार या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का कोई दबाव नहीं रहता है, वो स्वतः उनको सेलेक्ट करते हैं और इस पर उनका अपना सिलेक्शन प्रोसेस ही है। आनंद कुमार, नियोजन पदाधिकारी, धनबाद।